राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं बहुत लंबे समय के बाद फिर से हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो इस बार का जो व्लॉग है वो बहुत ख़ास है, आप लोग को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिर छतरपुर मंदिर, जो कि स्थित है साउथ दिल्ली में, यानी कि दक्षिणी दिल्ली में। ये मंदिर श्री आधा कात्यायनी माता को समर्पित है। नव दुर्गा के छठे स्वरूप को यहाँ पर स्थापित किया गया है। बहुत दूर दूर से यहाँ भक्तगण आते हैं। तो आइए चलते हैं मंदिर की ओर। तो अब हम आ गए हैं छतरपुर मंदिर में। अगर इस मंदिर के क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो मंदिर 30 एकड़ क्षेत्रफल भूमि में फैला हुआ है, जो कि बहुत ही भव्य और विशाल है। इसके अंदर खूबसूरत लॉन, गार्डन और खूबसूरत फूल, बगीचे, क्यारियाँ बनाई गई हैं, जो कि मंदिर में चार चांद लगाने का काम करती हैं। मंदिर के आर्किटेक्चर की मैं बात करूँ तो मंदिर बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। बेसर शैली से, दक्षिण भारतीय शैली से ये मंदिर बना हुआ है। कहीं न कहीं आपको इस मंदिर में दक्षिण भारतीय शैली देखने को मिल रही होगी। ज़्यादातर दक्षिण भारत में ही ऐसे मंदिर बनाए जाते हैं। ये मंदिर साल में सिर्फ 2 बार खुलता है, यानी कि नवरात्रि में। बाकी टाइम माता का गर्भगृह बंद रहता है। नवरात्रि में स्पेशली श्री आधा कात्यायनी माता की पूजा होती है, तो बहुत दूर दूर से भक्तगण यहाँ आते हैं। और मेन एक बात इस मंदिर की मैं बता दूं कि मंदिर के बीचों बीच लंबी चौड़ी सड़क आने के कारण मंदिर 2 भागों में बँट जाता है। तो पहला भाग आपको ये सामने दिखाई दे रहा है। मंदिर के दूसरे भाग की अगर मैं बात करूं तो मंदिर का जो दूसरा भाग है वो सड़क के उस पार है, जो कि आप सामने देख रहे हैं। बीचों बीच सड़क होने की वजह से मंदिर 2 भागों में बँट जाता है। तो मैं आपको पहले भाग के दर्शन कराती हूं, जो कि सामने है, और दूसरा भाग ये है। तो आइए चलते हैं मंदिर की ओर। तो उससे पहले एक श्लोक पढ़ लेते हैं माता का। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा रुक्मणी सीता जय जय। तो यहाँ पे जो है पानी भी है, हाथ पैर धो लेते हैं, उसके बाद हम मंदिर की ओर चलते हैं। तब तक मैं अपने चप्पलों को जो है काउंटर में जमा कर देती हूँ। कहाँ से हो? कहाँ से? कुमाऊँ। मैं भी कुमाऊँ से हूँ। बागेश्वर से। ओ, मैं पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ मेन, पिथौरागढ़ से आगे थल मुआनी सुने हो? हाँ, तो मुआनी से हूँ मैं। आप बागेश्वर कौन से गाँव? कमेड़ी देवी। अच्छा, तो यहाँ जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गई और बाहर भी मुझे बहुत सारे अपने राज्य के, यानी कि उत्तराखंड के सारे ही ब्राह्मण पंडित यहाँ पे मिले, जो कि सब उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। पिथौरागढ़, कोई मुंशियारी, कोई बागेश्वर। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर, ज़्यादा देर नहीं लगा के। और सामने ये लोगो आपने देखा होगा, माता का टीवी पर भी आता है। आप जैसे ही चेकिंग काउंटर से अंदर जाते हैं तो मंदिर के सामने आपको एक बहुत ही बड़ा विशाल वृक्ष दिखाई देगा, और यहाँ पे जो है नारियल चढ़ाना मना है। नारियल नहीं चढ़ता। जैसे ही आप मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं तो सामने आपको एक प्राचीन वृक्ष भी दिखाई देगा, जो कि बहुत ही पुराना और प्राचीन है, जिस पर लोग धागा बांधते हैं और मन्नत मांगते हैं।
कहा जाता है कि जो निसंतान दंपत्ति हैं और जिनकी शादियां नहीं हो रही, वो यहाँ पे श्री आधा कात्यायनी से अपनी मन्नतें मांगते हैं और धागे के साथ उसे यहाँ पे वृक्ष में बांध के जाते हैं। मैं आ गई हूँ मंदिर के परिसर में, जो कि बहुत ही विशाल और भव्य है, जिसे सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। अगर मैं बात करूँ मंदिर के आर्किटेक्चर की, तो मंदिर जो है दक्षिण भारतीय शैली से बनाया गया है, साथ में उत्तर भारतीय शैली का भी इसमें मिश्रण है। आपने अधिकांश ऐसे मंदिर केरल, कर्नाटका, दक्षिण भारत में देखे होंगे। तो ये मंदिर जो है सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। इसमें बहुत ही बारीकी से जालीदार काम किया गया है। मंदिर की स्थापना 1974 में बाबा संत नागपाल द्वारा की गई थी। मंदिर के परिसर में शिव, गौरी और नागेश्वर जी का मंदिर भी है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में जो है दक्षिण भारतीय शैली, बेसर शैली का प्रयोग किया गया है, जो कि चालुक्य वंश के राजा अपने समय में अपने घर, इमारत और महल बनाने में प्रयोग करते थे। इस मंदिर को मैं बारीकी से इसलिए आपको दिखा रही हूँ, अगर आप गौर से देखेंगे तो इस मंदिर के दरवाजे और खिड़कियाँ कहीं ना कहीं पुराने समय की याद दिलाते हैं। राजा महाराजाओं के ज़माने में जो मंदिर हुआ करते थे चालुक्य वंश के, तो वो इसी तरीके के खिड़की दरवाजे बनाते थे। इनके खिड़की और दरवाजे अगर आप गौर से देखेंगे तो बहुत ही बारीकी से इसमें काम किया गया है, जालीदार काम किया गया है, जो कि उस टाइम पे हाथों से हुआ करता था। अभी तो खैर मशीनों से ये सारा काम होता है। तो यही मुख्य बात इस मंदिर को आकर्षक बनाती है। ये मंदिर अपनी वास्तुकला और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में कई तरह के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। और यहाँ कैसे आए, तो यहाँ आने के लिए आपको निकटतम जो मेट्रो स्टेशन है छतरपुर मेट्रो है। अगर बात करूँ मैं इस मंदिर की भव्यता की, प्रसिद्धि की, तो यह मंदिर अपनी वास्तुकला, अपनी शैली के लिए भक्तों में प्रसिद्ध है। और श्री आधा कात्यायनी माता आस्था का केंद्र यहाँ पे सभी भक्तों के लिए है। बहुत दूर दूर से यहाँ भक्तगण आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेके, और उनका मानना है कि उनकी मनोकामनाएं जो है श्री आधा कात्यायनी माता सुनती है और उसको पूर्ण करती है। इस मंदिर की एक बहुत ही प्रचलित पौराणिक कथा है, जो मैं आपको छोटे से अंश में सुनाऊंगी। तो कहा जाता है कि बहुत समय पहले ऋषि कात्यायन नाम के एक वैदिक ऋषि हुआ करते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। निसंतान होने के कारण उन्होंने माँ भगवती की कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न हुई और उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है आपके रूप में एक पुत्री चाहिए और आपके पिता बनने की मुझे इच्छा है। ये बात सुनकर माता ने उन्हें तथास्तु कहा और कुछ समय पश्चात उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। उस पुत्री का नाम जो है श्री आधा कात्यायनी रखा गया, क्योंकि ऋषि कात्यायन के घर में जन्म लेने से उनका नाम कात्यायनी रखा गया, जो आगे चल के श्री आधा कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। और एक पौराणिक कथा और है, उस समय जो है महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जो तीनों लोक में अपने आतंक की वजह से सारे तीनों लोग को परेशान किया था। तो श्री आधा कात्यायनी माता ने उसका वध करके तीनों लोकों से उसके आतंक को समाप्त किया था। इसी वजह से इन्हें महिषासुर वर्धनी भी कहा जाता है।
इसके वास्तुकला की तो आपको इस मंदिर के स्तंभ में, इनके खम्भों में कहीं न कहीं हमारे पौराणिक कथाओं को दर्शाते हुए नज़र आएँगे। जब आप यहाँ आएँगे तो आपको लगेगा कि हर खंभा, स्तंभ जो है हमारे पौराणिक सनातन धर्म की कथाओं को, कविताओं को दोहराता हुआ दिखेगा। सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बना है ये मंदिर, तो उस कारण से ये मंदिर चांदनी रात में जब चाँद की रोशनी इस मंदिर पे पड़ती है तो चाँद की रोशनी में ये मंदिर जगमगा उठता है। चाँद की रोशनी जब इसके दरवाजे और खिड़की से अंदर प्रवेश करती है तो उसकी रोशनी में ये मंदिर जगमगा उठता है। यूँ तो मंदिर को नवरात्रि के टाइम पे लाइटिंग और बहुत सारे दियों से इसको सजाया जाता है। उस समय भी मंदिर का जो भव्यता है वो आपको अपनी ओर खींचेगी। बहुत ही खूबसूरत तब मंदिर दिखाई देता है। मंदिर के अंदर जो है बहुत ही बड़ा एक भंडार गृह बना हुआ है, यानी कि लंगर जिसे कहेंगे, जहाँ जो है नवरात्रि के टाइम पे भंडारा वितरण किया जाता है। और बहुत ही बड़ा वो लंगर यानी कि भंडार गृह है, जहाँ लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। उसे देख के लगेगा कि यहाँ किसी के लिए जगह नहीं होगी, लेकिन माता का चमत्कार है कि मंदिर में जो भी भक्तगण आता है वो माता के बिना दर्शन किए नहीं जाता। इतनी भीड़ में भी वो माता के दर्शन कर लेता है। ये भी एक अलौकिक यानी कि माता का चमत्कार कहेंगे। मंदिर की एक मुख्य बात यह है कि जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो बाहर निकलने का आपको मार्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि मंदिर के अंदर इतने सारे मंदिर हैं कि आपको कहाँ से निकलना है वो कुछ समय तक आप जंतर मंतर की तरह घूमते रह जाएंगे। तो मंदिर के अंदर जैसे कि मैंने कहा सभी देवी देवताओं के मंदिर हैं। ये सामने जो है हनुमान जी का मंदिर है। आप सोच रहे होंगे कि मंदिर में भीड़ क्यों नहीं है, तो मंदिर में मैं बहुत सुबह आ गई थी, तो सुबह के टाइम पे यहाँ पे सजावट का ही काम चल रहा है। सजावट की अगर मैं बात करूँ तो मंदिर में जो है वायु मार्ग से दक्षिण भारत से जब तक फूल नहीं आते तो मंदिर को सजाया नहीं जाता। बहुत समय से यहाँ वायु मार्ग के द्वारा ही दक्षिण भारत से फूल मंगाए जाते हैं, जिनसे माता को सजाया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर, जहाँ से मंदिर के अंदर प्रवेश जो मुख्य द्वार है वहाँ से मैं मंदिर के अंदर प्रवेश करूँगी, तो आपको मैं शायद कैमरे में थोड़ा बहुत दिखा पाऊँ। तो हम आ गए हैं मंदिर के जो भंडार गृह है यानी कि माता का जो शयन कक्ष है, वहाँ से हम अंदर जाएंगे। तो ये रहा मंदिर का जो भंडार गृह है, यानी कि जिसे मैं कह रही थी कि यहाँ पे नवरात्र में भंडारा बंटता है। तो ये बहुत ही भव्य और विशाल है। आप खुद ही देखिए कितना भव्य है। बाहर से मैं दिखा रही थी, लेकिन अब मैं आपको अंदर से दिखा रही हूँ। और ये जो सामने आप ये द्वार देख रहे हैं जो अभी बंद है, ये कम से कम 20 या 25 फुट ऊंचा है। और इस द्वार को सिर्फ नवरात्रि के टाइम पे ही खोला जाता है। इस द्वार से ही जो है नवरात्रि के टाइम पे सारे भक्तगण अंदर प्रवेश करते हैं। आप इस मंदिर का जो फर्श देख रहे हैं वो सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। अभी जैसे कि मैंने कहा मंदिर में सुबह का टाइम है, तो अभी जो है मंदिर की सजावट का ही काम चल रहा है। तो कई भक्तगण जो है सुबह सुबह यहाँ आकर थोड़ी देर मन की शांति के लिए यहाँ बैठते हैं। यहाँ पे बैठ के आपको बहुत ही पॉजिटिविटी और बहुत ही शांति मिलती है। आप इस बात को बहुत बेहतर ही जानते होंगे कि मंदिर के प्रांगण में बैठ के कुछ समय शांत मन करके अगर आप बैठे तो आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुकून मिलता है।
तो चलिए आपको सामने से मैं स्टेज दिखाती हूँ। तो नवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास का माहौल रहता है। बड़े बड़े एक्टर सिंगर यहाँ पे गाना गाने के लिए आते हैं। और चलिए अब आपको ले चलती हूँ माता के शयन कक्ष की ओर। सामने आपने ये देखा होगा माता और उसके साथ सामने श्री संत नागपाल जी की समाधि भी है, उनकी मूर्ति भी है। तो ये जो शयन कक्ष है बहुत ही मुख्य है इस मंदिर का, एक यही खुला रहता है। खुला तो क्या रहता है, चारों तरफ से बंद है। तो यहाँ पे जो स्टैचू है श्री संत नागपाल बाबा जी की है और सामने चांदी का बड़ा सा बिस्तर है और उसमें छत्तर भी चढ़ाया गया है सोने का। सामने श्रृंगारदान है चांदी की टेबल, चांदी की कुर्सी, चांदी के गिलास, माता के सारे कपड़े, सब कुछ यहाँ पे सब कुछ जो है बहुत ही सफाई के साथ और बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल के रखे गए हैं। प्रतिदिन जो है यहाँ पे सफाई होती है और माता का जो शयन कक्ष है उसको सजाया जाता है। और सामने जो है श्री संत नागपाल बाबा जी का स्टैचू बना हुआ है। तो श्री संत नागपाल जी की मूर्ति जो है ऐसी लगती है जो अभी बोलने लगेगी। बहुत ही खूबसूरती से मूर्ति बनाई गई है। और देखिए इतना भव्य और विशाल ये भंडार गृह है। इसमें जो ये बड़े बड़े स्तंभ बनाए गए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे पौराणिक सनातन धर्म की कविताएं कहते हैं। और इसके जालीदार और नक्काशीदार काम देखिए कितना विशाल और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। तो इसे बनाया था श्री संत नागपाल जी ने, जिनकी फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। तो चलो चलते हैं अब मंदिर से नीचे की ओर, जहाँ पे आपको मैं और भी कुछ दिखाऊंगी। तो एक पार्ट में मैं आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा पा रही, दूसरा पार्ट भी मैंने बनाया है पार्ट 2, तो वो भी आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पे जो है हनुमान जी की भी बहुत भव्य और बहुत ही सुंदर मूर्ति है, तो उसके मैं एक बार दर्शन कर लूँ। और साथ में एक बहुत ही बड़ी जो हनुमान जी की मूर्ति पार्ट 2 में है, उसके भी मैं आपको बाद में दर्शन कराऊंगी। कहाँ से हो तुम? पहाड़ से? कहाँ से? पिथौरागढ़। आपने कैसे पहचाना? पहचान गई। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ दूसरे मंदिर की ओर। तो आपको मैं पूरी तरीके से मंदिर के जो मेन दर्शन है वो नहीं करा पाई, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कैमरा अंदर लेके जाना, और जो है कैमरा शायद मंदिर के अंदर ले जाने भी नहीं देते। तो थोड़ा बहुत जो था वो मैंने आपको दर्शन कराए हैं, लेकिन इसका भाग दूसरा भी है, उसको भी मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आप उसको भी ज़रूर देखिए पार्ट 2 को। तो और साथ में मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको मेरे इस वीडियो में कोई भी गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, और साथ ही मुझे ये बताएं कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और हमारे इस भारतीय सनातन धर्म की और इस राधा कात्यायनी माता का जो मंदिर है छतरपुर, इसकी यात्रा मेरे साथ आपको कैसी लगी, और इससे जुड़ी जो मैंने जानकारी आपको बताई आपको कितनी अच्छी लगी और कितनी सटीक लगी, उसका भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। इसी तरह से मैं आगे और ब्लॉग आपको बना के दिखाती रहूँगी। पार्ट 2 देखना ना भूलें, वो इससे भी बेहतर और बहुत ही खूबसूरती से मैंने बनाया है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कैमरा ले जाने दे रहे थे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सिर्फ मेरी बातें सुन रहे हैं, लेकिन आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, तो जल्दी से जाके मेरे चैनल के लाइक बटन को दबाइए, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरे साथ इस मंदिर की यात्रा में कितना आनंद आया। राधे राधे दोस्तों, पार्ट 2 देखना ना भूलें। गिरि नन्दिनि
पहली बार आई है? सेकंड टाइम सेकेंड टाइम। तो आप यहाँ पे किस चीज़, क्या कोई मन? मानसिक था हमारा। अच्छा, ये क्या चीज़ है समझ नहीं आया। ये हमारा मानसिक हाँ ऐसा ही सही के लिए मम्मी ने हाँ। मनोकामना किया था, इसलिए वही पूरा हुआ तो आई हूँ। अच्छा, तो बहुत मान्यता है यहाँ पे? बहुत मान्यता। कब से कब मतलब मेरे आए हुए 8 साल हो गए। अच्छा, आपकी मम्मी भी आती है? हाँ, मम्मी भी आई थी, मेरी माँ। और आप भाभी जी? मैं इनकी दी मौसी लगूंगी। अच्छा मैं तो ऐसे भी भगवान को बहुत मानती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो कात्यायनी माता है सब वो सभी देवता है, सभी देवता है ना? 36 कोटि देवी देवता है। 36 कोटि देवी देवता। वासिनी भासरते